बीए तृतीय वर्ष संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। विदुर नीति का हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए 62वें श्लोक में कहते हैं कि नष्ट प्रज्ञः पापमेव नित्यम आरभते नरः पुण्यम प्रज्ञां वर्धयति क्रियमाणम पुनः पुनः। अर्थात नष्ट प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, ऐसा नरः माने मनुष्य नित्यम पापम, नित्य पाप कर्म ही एवं माने ही आरभते करता है। अर्थात नष्ट बुद्धि वाला मनुष्य सदा जब देखो तभी पाप कर्म ही करता है। पुण्यम प्रज्ञां वर्धयति क्रियमाणम पुनः पुनः, और बार बार किया गया पुण्य कर्म बुद्धि को बढ़ाता है, ऐसा कहा गया। इसलिए व्यक्ति को पुण्य कर्म करना चाहिए। तो पुण्यम प्रज्ञां वर्धयति, पुण्य कार्य क्रियमाणम, किया गया कार्य पुनः पुनः प्रज्ञां वर्धयति, अर्थात प्रज्ञा को बढ़ाता है, ऐसा कहा गया है। आगे कहा पुण्यम वृद्ध प्रज्ञः पुण्यमेव नित्यम आरभते नरः। वृद्ध प्रज्ञ पुण्यमेव नित्यम आरभते नरः, यानी वृद्ध प्रज्ञ यानी बढ़ी हुई बुद्धि वाला पुण्यम पुण्य कार्य नित्यम आरभते नित्य करता है, नित्य कार्य करता है, यानी बढ़ी हुई बुद्धि वाला पुरुष नित्य पुण्य कर्म ही करता है। पुण्यम कुर्वन् पुण्य कीर्ति, वह पवित्र कीर्ति वाला व्यक्ति पुण्य कर्म करता हुआ पुण्य स्थान को ही प्राप्त कर, पुण्य में स्थानम स्म गच्छति, पुण्य स्थान को ही प्राप्त करता है। तस्मात् पुण्यम निषेवते, इसलिए मनुष्य को दत्तचित्त होकर के जो है पुरुषस्व समाहिता होकर पुण्य कर्म ही करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को दत्तचित्त होकर पुण्य कर्म ही करना चाहिए। असूय को दंदशु को निष्ठुरो वैर कृच्छकः स कृच्छ्रम महदाप्नोति न चिरात पापम आचरण। कहा कि यह मानी जो मनुष्य असूय कहा, असूया करने वाला है, असूया ईर्षा करने वाला है, और दंदशु कहा विशेला है, निष्ठुर है, निष्ठुरः दूसरों के खिलाफ जहर उगलने वाला है, निष्ठुर निर्दयी। दंदशूका का अर्थ विशैला व्यक्ति जो दूसरों के खिलाफ जहर उगलता है, ऐसा उगलने वाला व्यक्ति दंदशूका। निष्ठुरः निष्ठुर निर्दयी, वेरकृत वेर करने वाला, शत्रुता करने वाला, और शठः धूर्त व्यक्ति, च और अस्ति सह पापम आचरण, ऐसा व्यक्ति पाप करता हुआ न चिरात महतम कृच्छ्रम आपनोति, वह पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही घोर कष्ट प्राप्त करता है। अर्थात जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, दूसरों के खिलाफ जहर उगलता है, ऐसा निर्दयी शत्रुता करने वाला और शठ है, वह पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही घोर नष्ट को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आगे कहा अनसूयुः, अनसूयुः प्रकृत प्रज्ञः शोभनान्याचरण सदा न कृच्छ्रम महदाप्नोति सर्वत्र च विरोचते। अर्थात अनुसूयः, असूया न करने वाला, यानी ईर्षा न करने वाला, कृत प्रज्ञः बुद्धि से कार्य करने वाला, सदा शोभनानि आचरण, और जो व्यक्ति शुभ कर्मों का आचरण करता हुआ महत् कृच्छ्रम न आपनोति घोर कष्ट नहीं पाता है, ऐसा व्यक्ति सर्वत्र च विरोचते सर्वत्र सम्मान प्राप्त करता है। अर्थात ईर्ष्या न करने वाला व्यक्ति, बुद्धि से कार्य करने वाला व्यक्ति, शुभ कर्मों का आचरण करने वाला व्यक्ति कभी घोर कष्ट नहीं पाता है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करता है, ऐसा विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए कहते हैं। प्रज्ञामेव आगमयति यह प्राज्ञेभ्यः स पंडितः प्रायो ह्यप्यार धर्मार्थो शक्नोति सुखमेदितः। अर्थात यह मानी जो बुद्धिमान व्यक्ति प्राज्ञेभ्यः बुद्धिमान लोगों से ही एवं प्रज्ञामागमयति प्रज्ञा को ग्रहण करता है, स पंडित वह पंडित, अर्थात जो बुद्धिमान लोगों से बुद्धि ग्रहण करता है वह व्यक्ति पंडित है। और प्राज्ञे ही धर्मार्थो,
बुद्धिमान व्यक्ति ही धर्म और अर्थ की अवाप्य प्राप्त करके सुखम एधितुम शक्नोति, वह सुख प्राप्त करने में समर्थ होता है। जो बुद्धिमान लोगों से ही बुद्धि ग्रहण करता है वह पंडित है। बुद्धिमान व्यक्ति ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कर सुख प्राप्त करने में समर्थ होता है। दिवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रो सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम स्वसेत्। अर्थात दिवसेन दिन भर में, एव तत्कुर्यात् इतना कर लेना चाहिए, येन जिससे रात्रो सुखम वसेत् रात में सुखपूर्वक रह सके। यानी दिन में इतना कार्य कर लेना चाहिए जिससे रात में व्यक्ति को सुखपूर्वक वह रह सके। अष्टमासेन तत्कुर्यात्, और 8 महीने में इतना काम कर लेना चाहिए जिससे येन वर्षा सुखम वसेत्, और जिससे वर्षा काल के 4 महीनों में सुखपूर्वक रहा जा सके। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को दिन भर में ऐसे उत्तम और श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए जिससे उसको रात्रि में अच्छी प्रकार से सुख प्राप्त हो, और 8 महीनों में इतना कार्य कर लेना चाहिए कि शेष जो 4 माह बारिश के हैं उन बारिशों में भी वह सुखपूर्वक जीवन यापन कर सके। आगे कहा, पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत्, यावत् जीवन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। अर्थात पूर्वे वयसि यानी जीवन की प्रारंभिक अवस्था में, तत्कुर्यात् इतना कम कमा लेना चाहिए, येन वृद्धा सुखम वसेत्, और जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सके। देखिए कि विदुर जी ने उस जमाने में ये बात धृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए कह दी कि जीवन की पूर्वे वयसी वय मानी आयु, यानी प्रारंभिक अवस्था में, येन तत्कुर्यात् इतना कार्य कर लेना चाहिए, इतना कमा लेना चाहिए कि येन वृद्धा सुखम वसेत्, इतना कमा लेना चाहिए कि जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रहा जा सके। यावत् जीने तत्कुर्यात्, जीवन भर ऐसे कर्म करने चाहिए, येन प्रेत्य सुखम वसेत्, जिनसे मरने के कारण परलोक में भी सुखपूर्वक रह सके। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जीर्णम अन्नम प्रशंसन्ति भार्यो गत यौवनाम, शूरम विजित संग्रामम गत पारम तपस्विनम। सत्पुरुषा माने श्रेष्ठ पुरुष, सज्जन पुरुष जो है, जीर्णम अन्नम यानी पच जाने पर अन्न की, और गत यौवनाम यानी यौवन बीत जाने पर स्त्री की, और युद्ध जीत लेने पर शूरम विजित संग्रामम, और युद्ध जीत लेने पर शूरवीर की, गत पारम तपस्विन, और सिद्धि प्राप्त करने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। अर्थात सज्जन लोग पच जाने पर अन्न की, यौवन बीत जाने पर स्त्री की, युद्ध जीत लेने पर शूर की, और सिद्धि प्राप्त कर लेने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। धनेन धर्म अधर्मम लब्धेन यच्छिद्रम अवधीयते, असंवृतम तद्विभवति ततो अन्यद अवधीर्यते। अर्थात अधर्म लब्धेन, अधर्म से कमाए गए, धनेन धन से, यच्छिद्रम जो दोष छिपाया जाता है, तत्स असंवृतम वह छिपता नहीं है। यानी अधर्म से कमाए गए धन से जो दोष छिपाया जाता है वह छिपता नहीं है। तत् असंवृतम, असंवृतम का मतलब छिपता नहीं है, भवति मानी होता है। तत् अन्यत अवधीर्यते, बल्कि उससे भिन्न दूसरा दोष प्रकट हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब, अधर्म से कमाए गए धन से कोई व्यक्ति अपना दोष या अपनी कमी को, अपने पाप को छिपाना चाहता है, वह पाप छिपता नहीं है, बल्कि क्या होता है, अन्यत अवधीर्यते, उससे दूसरा दोष जो है उत्पन्न हो जाता है। अर्थात पाप से पाप ही उत्पन्न होता है, दोष से दोष ही उत्पन्न होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही। अब यह विदुर नीति समाप्ति की ओर है। आज यहाँ तक 70 श्लोक हमने पढ़ा दिए हैं। आगे के श्लोक अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।